विवादित धर्मगुरु डॉक्टर जाकिर नायक फिर एक बार चर्चा में है। भारतीय जांच एजेंसियां बीते 8 साल से उसे तलाश रही हैं। इस बीच ये खबर आई है कि अरब देश ओमान में वो एक धार्मिक परिचर्चा में शामिल होने के लिए 23 और 24 मार्च को जाने वाला है, जिसके बाद सूत्र बताते हैं कि भारत सरकार ने ओमान सरकार से अपील की है कि जाकिर नायक के वहां पहुंचने पर उसे हिरासत में लेकर भारत के हवाले कर दिया जाए। आखिर कौन है ये जाकिर नायक? क्यों भारतीय जांच एजेंसियां उसे तलाश रही हैं और क्यों वो अब तक इन जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लग पाया है? आइए जानते हैं। आज कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कि विदेश भाग गए हैं और जिन्हें की भारतीय जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, टाइगर मेमन, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों की फहरिस्त में साल 2016 में एक और नाम शामिल हो गया, डॉक्टर जाकिर नायक का। जाकिर नायक ना तो कोई आतंकवादी है, ना कोई अंडरवर्ल्ड डॉन और ना ही उसने किसी बैंक के साथ गबन किया है। जाकिर नायक कानून की नज़र में आया अपनी जुबान की वजह से, जो भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक जहर उगलती है और समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती है। साल 2016 तक जाकिर नायक दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके से अपनी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी कि IRF चलाता था। IRF का मकसद इस्लाम धर्म पर शोध करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यहीं पर उसके टीवी चैनल पीस टीवी का भी दफ्तर था, जिसके जरिए उसके भाषणों का प्रसारण होता था। अपने दफ्तर से कुछ ही फासले पर जाकिर नायक मजगांव इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। दुनिया भर के देशों में उसे धार्मिक भाषण और परिचर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता था। जाकिर नायक को कुरान समेत इस्लाम के तमाम धार्मिक ग्रंथ मुँह ज़बानी याद हैं और यही नहीं, उसे दूसरे धर्मों के ग्रंथों का भी अच्छा खासा ज्ञान है, जिनका जिक्र वो अक्सर अपनी तकरीरों में किया करता था। जाकिर नायक का मानना है कि इस्लाम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इस बात को साबित करने के लिए वो अपनी तकरीरों में इस्लाम की दूसरे धर्मों से तुलना करता। उस पर यह आरोप भी लगा कि इस्लाम को हिंदू धर्म से बेहतर साबित करने के लिए वो अक्सर अपने भाषणों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता था। अपने कई वीडियोज़ में वो ऐसा करते दिखाई दिया। जाकिर नायक की मुसीबतों की शुरुआत हुई साल 2016 में, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। 1 जुलाई 2016 को ढाका के होली आर्टिजन बेकरी में 5 बंदूकधारी आतंकियों ने घुसकर वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया और कुछ देर बाद 20 बंधकों की हत्या कर दी। उन बंधकों में जापान, इटली और भारत से आए विदेशी पर्यटक शामिल थे। बांग्लादेश के एक अखबार ने पुलिस के हवाले से खबर छापी कि हमले में शामिल एक आतंकी जाकिर नायक का अनुयायी था और उसने जाकिर नायक के कई सारे भाषण अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर रखे थे। उस घटना के बाद से जाकिर नायक भारतीय जांच एजेंसियों के भी रडार पर आ गया। जब बांग्लादेश का हमला हुआ तब जाकिर नायक विदेश में था। मुंबई में पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन जाकिर नायक उसके बाद विदेश से वापस भारत आया ही नहीं। आखिरी बार वो साल 2016 की शुरुआत में मुंबई में देखा गया। इसके बाद वो सऊदी अरब चला गया और वहीं उसने रमज़ान ईद मनाई। बताया जाता है कि ईद के बाद नायक वापस मुंबई लौटने वाला था, लेकिन जुलाई महीने में वो विवादों में आ गया। इसके बाद उसने भारत आने का प्लान टाल दिया। यहाँ तक कि जब उसके पिता का निधन हुआ तब भी वो वापस भारत नहीं लौटा। इस बीच उसके कुछ पुराने वीडियो सामने आए जिनमें कि वो आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का समर्थन करता नजर आ रहा था। इसी दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने हैदराबाद में आईसिस के लिए काम करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो कि जाकिर नायक से प्रभावित बताया जा रहा था। इस बीच नायक ने विदेश से वीडियो कॉल के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि उसके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं। लादेन के संबंध में दिए गए उसके बयानों को गलत संदर्भ में पेश किया गया है और वो आतंकवाद का विरोध करता है। जल्द ही अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA के तहत उसकी संस्था IRF पर बैन लगा दिया गया और उसका टीवी चैनल पीस टीवी भी प्रतिबंधित कर दिया गया। विदेश से मिले पैसों को लेकर गड़बड़ी करने के आरोप में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काला धन विरोधी कानून के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। NIA ने भी जाकिर नायक के खिलाफ समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाले भाषण देने, युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने
और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां करने जैसे आरोपों के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया। इन तमाम आरोपों को लेकर दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपने सामने हाजिर होने के लिए नाइक को कई बार सम्मन भेजे, लेकिन वो उनके सामने नहीं आया। उसके वकीलों का कहना था कि नाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में सहयोग करने के लिए तैयार है। नाइक फिलहाल मलेशिया में है, जहां की इस्लामी सरकार ने उसे संरक्षण दे रखा है। भारत कई बार मलेशिया की सरकार से जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की गुहार लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद मलेशिया उसे भारत को सौंपने को तैयार नहीं।